कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि जो भी हमारे गुरुदेव ने, बहुत से लोगों ने गुरु बना रखे हैं और गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र का जप करते हैं। इसके साथ साथ आपके जो इष्ट देव हैं, आप उनका भी जप करते हैं, गुरुदेव के मंत्रों का जप करते हैं। तो उससे आपके जीवन में समस्याओं का आना कम हो जाता है और लाभ की प्राप्ति आपके जीवन में होने लगती है। आपको अपने इष्ट देव के लघु मंत्र का जप करते रहना चाहिए। जब कभी आप किसी समस्या का अनुभव कर रहे हैं, मन में बेचैनी हो, आपका मस्तिष्क बड़ा उथल पोह में पड़ा हुआ हो, उस समय आप कुछ मत करिए। आप अपने इष्ट का ध्यान करिए, आप अपने आराध्य का ध्यान करिए कि हे प्रभु, इस विषम परिस्थितियों में मैं आकर के पड़ गया हूं, अब आप ही मुझे इस जगह से, इस विषम परिस्थितियों से दूर निकलवा सकते हैं। अपने शरीर को ढीला छोड़िएगा, बैठ जाइएगा कहीं पर, एकांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के एकांत स्थान में, और परमात्मा की अनुभूति करिएगा कि परमात्मा हमारे सामने विराजमान। गुरुदेव भगवान का स्मरण कीजिएगा, जिन्होंने हमको भगवान के उस दिव्य मंत्र को दान में दिया, मंत्र दान दिया, उनका ध्यान करिएगा और बैठ जाइएगा शांति के साथ। मानसिक रूप से मंत्र का उच्चारण करें। कुछ समय बाद ही मन की जो बेचैनी है वह दूर होती हुई आपको नजर आएगी। समस्या का समाधान आपको प्राप्त होगा। जब हम अपने इष्ट देव का मंत्र जपते हैं तो मानसिक रूप से उच्चारण करते हैं, तो शरीर को तनाव मुक्त कर देना चाहिए। तनाव नहीं रखना चाहिए शरीर में, तनाव से दूर कर देना चाहिए। बेकार बिल्कुल शांति के साथ में बैठ जाना चाहिए। हमें भीतर की बिखरी शक्ति को एकाग्रित होकर के उस दिशा की ओर में प्रवाहित कर देती है। जब हम शरीर को ढीला छोड़ देंगे, मन के विकार हट जाएंगे और परमात्मा से हम अपने भावों को विचार करेंगे, भावों को रखेंगे परमात्मा के सामने, तो हमारे मन के जो विचार हैं, जो तनाव है, ये तनाव मुक्त कर देंगे ये मंत्र, ये जप, और हमारे किसी समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। जो हमारी समस्याएं हैं, जो समस्याएं हमारी चल रही, उन समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। यदि आप बस और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, कोई समस्या आपको वहाँ पर आ रही है, आप एकाग्र हो जाइए, शांत हो जाइए। कोई कितना भी हल्ला मचा रहा है, कोई कितना भी शोर कर रहा है, आप उससे कुछ मत कहिए। जहाँ बैठे, जिस भाव में बैठे, अपनी आँखों को बंद कीजिएगा, गुरुदेव भगवान का स्मरण कीजिएगा, अपने इष्ट देव परमात्मा का स्मरण कीजिएगा और उन्हीं के मंत्रों का अपने मन में गुनगुनाना प्रारंभ कर दीजिएगा, गान करना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपकी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई ना कोई नया रास्ता आपके सामने आ जाएगा। आपको ये कहेगा कि आप इस रास्ते पे ना चल के इस रास्ते पर चलो, कोई ना कोई रास्ता आपके सामने ऐसा आ जाएगा। आंखें बंद करके मानसिक रूप से जब आप जप करेंगे इष्ट देव का, तो इष्ट देव की कृपा से आपको उन उलझनों से निजात प्राप्त हो जाएगी। किसी भी प्रकार की एक बात को ध्यान में रखना, किसी भी प्रकार की पाप की कमाई को अपने बच्चों के आगे मत रखना, क्योंकि परमात्मा जैसा व्यक्ति धन प्राप्त करता है उसी के अनुसार उसके विचार भी आ जाते हैं। प्रयास करें कि अपने बच्चों की पाप की कमाई से दूर रखें। शुद्ध सात्विक धन जो आपको प्राप्त हो रहा है, उसी से आप भगवान का भजन करिए, भोजन कराइए बच्चों को। और यदि कोई इस तरह का धन आपके पास आ रहा है,
तो उस धन को कुछ परसेंटेज निकाल करके आप इष्ट देव के लिए निकाल करके रख दीजिएगा, और वही धन आप फिर किसी न किसी रूप में किसी गरीब कन्या के विवाह में दे दीजिएगा। किसी कथा, उत्सव, फंक्शन, भगवान का कीर्तन, जागरण है, उसमें वह धन दे दीजिएगा। तो इससे आपकी धन की शुद्धि हो जाएगी। किसी तरह से गलत कमाई, गलत पैसा यदि आपके पास आ गया है तो वह पैसा, वह धन भी आपका शुद्ध हो जाएगा। जब शुद्ध होगा तब परिवार, व्यापार सब आनंददायक होगा, मंगलमय होगा। और इसी मंगल कामना के साथ में पुनः आपसे यही कहता हूँ कि इष्ट देव का, गुरु मंत्र का जप करिए। विपत्तियाँ सामने आएंगी परंतु छू मंत्र हो जाएंगी, दिखाई नहीं देंगी। गुरु मंत्र और इष्ट के आराधन से भगवान आपके ऊपर कृपा करें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल करते रहें। मंगल कामनाओं के साथ पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय मां गंगा।